नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, इस्लामियात की क्लास में सबको खुशामदीद कहती हूँ। अजीज तलबा, आज हम इस्लामियात की क्लास में हमारे जो उन्वान है वो है दुरूद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह की फिर हम मश्क करेंगे, यरहमुकल्लाह, हदीस नबवी और एक दुआ वो जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। होमवर्क आपका है सूरे फलक और सूरे नास ज़बानी याद करें। आपको पता है ना कि सूरे फलक और सूरे नास जो है कुरान मजीद में 30वें पारे में है। ठीक है, कुरान मजीद के 30वें पारे में बिल्कुल आखिरी दो सूरतें हैं, सूरे फलक और सूरे नास। दोबारा एक दफा बता देती हूँ, होमवर्क नोट कर लें। सूरे फलक और सूरे नास ज़बानी याद करें। और किससे याद करना है? कुरान मजीद में ये दो सूरतें बिल्कुल आखिरी दो सूरतें हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, जैसा कि चलिए दरूद शरीफ की तरफ हम जाते हैं। पहले दरूद शरीफ पढ़ ले, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। तर्जुमा इसका है, सलामती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम की आल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम के अस्हाब पर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दरूद शरीफ किसे कहते हैं। दरूद शरीफ बच्चों वो मुकर्रर कलमात हैं जो नमाज में या दूसरे मौक़ों पर हम अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल वगैरह के लिए दुआए रहमत के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, वो मुकर्रर कलमात जो हम नमाज में या दूसरे मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दुआए रहमत के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो दरूद शरीफ के ये मानी है, ये इनके लुग़वी मानी है। फिर दूसरी तरफ हम आते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सलामती हो। सलामती यानी अल्लाह का फजल हो, मेहरबानी हो, अल्लाह की हिफाजत में हो, तंदुरुस्ती में हो, खैरियत में हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। आल का मतलब है औलाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब यानी सहाबा कराम। अब सहाबा कौन है? सहाबा सहाबी के लुग़वी माने हैं वो दोस्त के हैं, साथी के हैं, रफीक के हैं। लेकिन वैसे हम सहाबी जो हैं तो उनको कहते हैं कि जिस शख्स ने इस्लाम कबूल करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की हालत में देखा हो और वो ईमान की हालत में फोत भी हुआ हो वो शख्स। ठीक है, इस्लाम कबूल किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फिर ईमान की हालत में ही वो फोत हुआ हो, उसे हम सहाबी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, दरूद शरीफ जो है तो आपको पता है कि जुम्मे के दिन, आज जुम्मे का दिन है, तो आप सब ने दरूद शरीफ जरूर और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है आप लोगों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मे के दिन कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन दरूद जो है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
पेश किया जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुद सुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दरूद शरीफ की तरफ देखें तो कुरान मजीद की में एक सूरत है सूरह अहज़ाब। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। अब देखिए कितनी एक बड़ी बात है कि अल्लाह ताला एक दुआ खुद पढ़ रहा है, तो उस दुआ की फजीलत जो है और उसकी बरकत जो है तो उसे हम गिन नहीं सकते। एक दुआ जो अल्लाह ताला खुद पढ़ रहा है, तो अगर हम उसे पढ़ें तो हमारी जिंदगी में कितनी आसानियां होगी। आपको पता है बच्चों के जो लोग दरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं, ज्यादा तादाद में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उनकी जिंदगी जो है तो वो आसान करेगा, उनकी आखिरत भी जो है तो वो सवर जाएगी। अब दरूद शरीफ जो है तो वो हमें किन किन मौकों पर पढ़नी है। आपको पता है कि सबसे पहले तो हम नमाज में तशहुद पर जब आप लोग बैठते हैं तो तशहुद में हम दरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो नमाज जनाजा में भी दरूद शरीफ जो है वो पढ़ा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मुअज्जिन की आवाज सुनो, मुअज्जिन यानी आजान देने वाला, ठीक है, जब मुअज्जिन की आजान सुनो यानी जब आजान सुनो तो वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, यानी आजान का जवाब दो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि मुझ पर दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब इधर देखें, अगर इस हदीस को हम देखें तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो शख्स एक मरतबा दरूद मुझ पर भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाता है। अच्छा बच्चों, अब आप देखें अगर आप 10 मरतबा दरूद पढ़ते हैं तो 100 मरतबा जो है तो आप पर रहमत नाजिल होगी। इसके अलावा जो हमारे जो दो फरिश्ते इंसान के साथ होते हैं ना, जिसे हम किरामन कातिबीन कहते हैं, एक हमारे नेक अमाल दाएं तरफ जो होता है फरिश्ता, वो हमारे नेक अमाल लिखता है, जो बाएं तरफ होता है वो हमारे जो गुनाह वगैरह होते हैं वो लिखता है। ठीक है, अब किरामन कातिबीन जो है जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो जो नेक अमाल लिखने वाला फरिश्ता होता है तो वो किताब में 10 नेकियां हमारे लिए लिख लेता है, और दूसरी तरफ जो हमारे बुरे अमाल लिखने वाला फरिश्ता है वो 10 गुनाह हमारे मिटा देता है। तो अब आप देखें कि ना सिर्फ ये कि हमारी नेकियां ज्यादा होती हैं बल्कि हमारे गुनाह भी साथ में झड़ते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दरूद शरीफ जो है ना तो ये दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है, यानी जो इंसान दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ता है ना तो उसकी दुआ जो है वो जरूर कबूल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो इंसान जो है वो दरूद शरीफ पढ़ता है तो आखिरत में उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, यानी उसकी सिफारिश अल्लाह ताला से करेंगे। अब सिफारिश किस तरह करेंगे, यानी कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गुनाहगारों की के बख्शिश की सिफारिश करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को दरूद शरीफ के बारे में पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है तो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम किन किन मौकों पर पढ़ते हैं आपको पता है, खाना खाने के बाद पढ़ते हैं, ठीक है, कोई तोहफा हमें मिले, पानी पिए, हमें कोई छींक वगैरह आए तो फिर हम उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के क्या मतलब है, यानी या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा इसका है तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। ये हम क्यों इस तरह कहते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं कि वो हमें कुछ दे सके, क्योंकि अल्लाह जो है वो मालिक है
और वही जानता है सारी नेमतों के बारे में, और वो हमें अता करता है वो नेमतें उसी की तरफ से हैं, ठीक है। और उसी ने अपनी इत्ताअत करने के तमाम असबाब हमें अता फरमाए हैं। यानी छोटी छोटी चीजों पर हमें अल्लाह ताला जो है तो बख्शने के, हमारी बख्शिश करेगा। छोटी छोटी चीजें हम करेंगे। अब जस्ट अगर हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज पर, ठीक है, अपनी तकालीफ को छोड़कर अगर छोटी सी खुशी को हम ले लें और उस पर हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी वो खुशियां जो है तो वो दुबाला हो जाएंगी, वो ज्यादा हो जाएंगी। उस इंसान को अल्लाह ताला ज्यादा चीजें अता करता है, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम कब पढ़ते हैं, जब किसी को छींक आती है तो उस इंसान को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसके अलावा पानी पीने के बाद, नया लिबास जब हम पहनते हैं तो उस वक्त भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र जो है तो वो अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? अल्लाह ताला का शुक्र है। छोटी से छोटी चीज पर जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और ज्यादा अता करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करते रहें। इसके बाद अब हम आते हैं मश्क की तरफ, ठीक है। और ये मश्क अभी आप लोगों से मैं पूछूंगी कि आप लोग मुझे बताएंगे कि हमें कब कब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कहना चाहिए। चलें, जिन मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए उनके अंदर रंग भरें, ठीक है। अब सवाल तो ये है, अब देखिए, खाना खाने के बाद, इम्तिहान में पास होने पर, किताब पढ़ने से पहले, तोहफा मिलने पर, सोने से पहले, नया लिबास पहनकर, पानी पीने के बाद, छींक आने पर। अब कब कब हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है? बताएं मुझे, शाबाश। किताब पढ़ने से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तकवा बच्चे अपना ये अनम्यूट करें, इसे माइक को अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज आए हमें। जी, रिस्पांस मुझे चाहिए आप लोगों का, बताएं, शाबाश। तकवा जी, यहया जी, बताएं बच्चे, शाबाश। यहया, आप मुझे सुन रहे हैं? यहया खाने के बाद। जी जी, बिल्कुल। yes, मैडम। बिल्कुल खाने के बाद, शाबाश, वेल डन। और नेक्स्ट कोई स्टूडेंट है? महद जी, बच्चे महद बताएं, शाबाश। पानी पीने के बाद। जी जी, खाने के बाद तो हो गया ना। अच्छा, आप मुझे बताएं, चले, किताब पढ़ने से पहले हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? इसका आंसर मुझे चाहिए। किताब पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? कल मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, शाबाश, बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं, शाबाश, ठीक है। और मैमूना जी, बच्चे मैमूना बताएं बच्चे, शाबाश। कब कब हम पढ़ते हैं? सोने से पहले आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? मैमूना, पहले पहनकर, नया लिबास पहनकर, नया लिबास पहनकर आपका आंसर है? यस मैम। ओके, शाबाश, वेल डन। उमर फारूक, बच्चे आप बताएं, शाबाश। कब कब? तोहफा मिलने के बाद। बिल्कुल, तोहफा मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए जी। और नीचे तक आए ना, अभी तो काफी हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। अब्दुल हादी जी, बच्चे बताएं। मैम, छींकने के बाद। बिल्कुल, छींकने के बाद, शाबाश। और
अभी हैं ऑप्शंस, बताएं। शाबाश, कंप्लीट नहीं हुए आप लोगों के। फैसल जी, फैसल बच्चे, फैसल बताएं आप। इम्तिहान में पास होने पर, बिल्कुल जी, शाबाश। चलिए अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है यरहमुकल्ला। ठीक है, क्या है? यरहमुकल्ला। यरहमुकल्ला का क्या मतलब है? अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। अच्छा, ये हम कब पढ़ते हैं? जब किसी को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को यरहमुकल्ला कहना चाहिए। ठीक है, सुनने वाले को यरहमुकल्ला कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह के बाद हम आ गए यरहमुकल्लाह के बाद। अब एक इंसान छींकता है तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन जो छींक सुनता है उसे यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि कितनी बार छींकने पर हमें यरहमुकल्लाह कहना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी जो है वो छींका, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि यरहमुकल्लाह। फिर जब वो दोबारा छींका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसे जुकाम है। ठीक है, तो बस अगर आप लोग किसी के एक दफा छींकने पर यरहमुकल्लाह कहें तो बस ये काफी है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी जवाब है कि जो इंसान छींकता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, सामने वाला यरहमुकल्लाह कहेगा, लेकिन फिर जवाब में जो इंसान छींका है तो यहदीकुमुल्लाह वो पढ़ सकता है। ठीक है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे, यहदीकुमुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है आप लोगों के लिए। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं हदीस की तरफ। ठीक है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम जाते हैं। अच्छा बच्चे, हदीस जो है ना, तो सबसे पहले हम हदीस पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको इसके बारे में बताती हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा अपनी रहमत भेजता है। ठीक है। अच्छा, इस हदीस को मैं पहले आपको जब हम दरूद शरीफ पढ़ रहे थे तो उसमें मैं वाज़िह कर चुकी हूँ ना कि जो इंसान जो है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा अपनी रहमत जो है वो नाजिल फरमाता है। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि किस तरह होता है कि जो किरामन कातिबीन होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब एक इंसान एक दफा दरूद पढ़ता है तो किरामन कातिबीन में जो नेक अमाल लिखने वाला फरिश्ता है तो वो उसकी 10 नेकियां बढ़ा देता है, और जो आपके बुरे अमाल लिखने वाला फरिश्ता होता है जो बाएं तरफ आपके होता है तो वो आपके 10 गुनाह मिटा देता है। ठीक है ना, तो इस हदीस को पहले जो है तो मैं दुरूद शरीफ में आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं हदीस के बारे में कि हदीस है क्या। हदीस जो है तो असल में तरीका है। हदीस के असल में 3 अक़साम है, एक है कौली, फैली और तकरीरी। ठीक है, अब कौली क्या है? कौल का मतलब है बात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो तो वो कौली हदीस हो गई। एक है फैली, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया हो, जिसे हम सुन्नत भी कहते हैं। ठीक है, सुन्नत क्या है? मतलब जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पांव से किए हैं तो उसे हम फिर सुन्नत कहते हैं। और हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो तो उसे हम फिर हदीस कहते हैं। ठीक है, उसे हम हदीस कहते हैं। और इसके अलावा ये है कि हमेशा हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम हमारे सामने कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो हमें दरूद जरूर भेजना चाहिए, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्ट पढ़ना चाहिए, चाहे हम सुने चाहे हम लिखें, लेकिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर पढ़ना या लिखना चाहिए। ठीक है, होमवर्क जो है तो एक दफा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। होमवर्क जो है आपका है वो सूरह फलक और सूरह नास आप लोगों ने जबानी याद करना है, और बता भी दिया कि 30वां पारा जो है तो उसमें बिल्कुल आखिरी ये 2 सूरतें हैं, ये आप लोगों ने कुरान मजीद से याद करनी है और अपने पेरेंट्स को जो है तो वो सुनानी भी है।
चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।